तैयार हो, जो तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। हम सब आप ही का वेट कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही अहमर में ऐसी खास बात है ही क्या? तुम्हारे निभाव में तुम्हारी तरबियत नजर आए। अहमर को तुमसे कभी कोई शिकायत ना हो। बेटा मायूसी की बातें नहीं करते, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो और अपने घर जाओ। और देखो, अपने जहन में कोई पुरानी बात मत रखना। तुम्हारी माँ के दिल में खुशी की लहर उठी है, उसे कायम ही रहने दो। मैं मायूस नहीं हूँ, वहाँ के लोगों से वाकिफ हूँ। मैं जानती हूँ वहाँ इतनी जल्दी कुछ नहीं बदलने वाला। बेटा छोड़ो उन लोगों को, तुम खुद से तहैया कर लो कि वहां पर चाहे जैसे भी हालात हो तुमने निभा करना है। अहमर को तुमसे कभी कोई शिकायत ना हो। देखो बेटा, उसे नजर आना चाहिए उस माँ की तरबियत जिसने बाप बनकर पाला है। तुम्हारे निभा में तुम्हारी तरबियत नजर आए। मम्मी, पहले कौन सा हालात मेरी वजह से ऐसे थे। मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की कि मैं उस घर से जुड़ी रहूं। हर बार हौसला करके मैं खुद को दरो दीवार से जोड़ती रही कि नाकाम रही। इस बार अपनी माँ का हौसला पल्लू से बांध कर जाओ, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने देगा। देखो बेटा, इतनी मुश्किलों से हालात ठीक हुए, कुछ ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ जीते जी वो सब देख ना सके। नहीं अम्मी, आप अपनी दुआओं के साए में मुझे अलविदा करें। मैं हर रिश्ता निभाऊंगी, आपकी बेटी अपना घर बना लेगी। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही अहमर में ऐसी खास बात है ही क्या? बात अहमर की नहीं है, मेरा नाम उसके साथ जुड़ चुका है। तुम्हें नहीं पता मैंने तभी को कैसे बर्दाश्त किया उसके साथ। अब कुदरत ने मुझे एक और मौका दिया, तो मैं क्यों ना इसका फायदा उठाऊं। तुम तो जानती हो वो कितना रिच है। रही बात उसकी शादी की, तो वो रही कितना अरसा है। शादी के पहले दिन वो जेल चला गया, आते ही बाहर चला गया। इसे शादी थोड़ी कहते हैं। चलो मान लिया, लेकिन क्या तुम सारा अपनी बहन के शौहर के कातिल से शादी? तुम बार बार क्यों ये बात दोहराती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो जो कुछ भी हुआ। कब तक इस लकीर को पीटती रहोगी? अहमर ने कत्ल किया है, तुम्हारी बहन के सुहाग का कत्ल, उस इंसान का कत्ल किया है उसने जो तुम्हें अपने दिल से बहन मानता था। इतनी सख्त दिल क्यों हो गई हो तुम सारा? सख्त दिल मैं नहीं, तुम हो गई हो। तुम्हें अपने सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। और वैसे भी तुमने कोर्ट में उसे माफ कर दिया, फिर बार बार ये बात क्यों करती हो? या तो खाला के सामने स्टैंड ले लेती, ना माफ करती उसे, फांसी लगने देती। वो मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाई थी, मैं क्या करती? तो ना मानती, पत्थर दिल हो जाती। अब क्यों पछता रही हो? अगर मैं तुम्हें उससे शादी ना करने दूं तो मैं फिर भी अहमद से शादी करूंगी। ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। सारा इतना शाउट मत करो और संभालो खुद को। अपनी बहन की जिंदगी के साथ मत खेलो। सारा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? खराब हो गया इसका। पागल लड़की। 2-2.5 घंटे गुजर चुके हैं फ्लाइट को लैंड किए हुए और अहमर अभी तक घर नहीं पहुंचा। परेशान क्यों रही है खाला? लैंडिंग के बाद क्लियरेंस में भी तो टाइम लगता है। हाँ टाइम। अहमर कहाँ है? जी अहमर साहब तो बाहर ही सामान छोड़ के चले गए। क्या? ठीक है तुम जाओ। अनवर। जी बेगम साहब। ये अमर साहब का सामान उनके कमरे में रखता हूँ। कहाँ है आपका चहेता माम?
पता नहीं सामान खादिम के हवाले करके गाड़ी लेके बाहर से चला गया कहीं। हैरत है, इतने दिनों के बाद घर वापस लौटा है और अपनी माँ से मिले बगैर ही चला गया। यही तो मैं सोच रही हूँ, मुझसे मिलने के अलावा ऐसा कौन सा और अर्जेंट काम था उसे। वैसे माँ, मेरी सिक्स सेंस कह रही है उसकी मंजिल और हो भी क्या सकती है सिवाय ताबीर के। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे मशवरा किए बगैर ऐसा कदम नहीं उठा सकता। हाँ, for God's sake, प्लीज खुश फहमी से निकल आए। अब मुझे पता है क्या लगता है कि शायद अब मामलात आपके हाथ से निकल चुके हैं। इनफैक्ट आई गेस अब किसी के हाथ भी कुछ नहीं आने वाला। पता नहीं यार, मेरा घर जाने का दिल नहीं कर रहा। तुम्हें क्या लगता है ताबीर की तरफ से खुला का केस किसने किया होगा? तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो तय है कि ताबीर की तरफ से कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है इस बहस में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। हम दोनों के जहन में एक ही नाम आता है, मगर वो नाम हम ले नहीं सकते। तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? मैंने एहसान से बात की थी। वो बात जिद था कि ताबीर की तरफ से ही वकालतनामे पर साइन किए गए हैं। एक ना एक दिन तो ये राज खुलेगा ही। बहरहाल मैं ताबीर के सामने बहुत शर्मिंदा हूं। जब से लॉकअप से बाहर आया मैं ताबीर से एक बार भी नहीं मिला। लॉकअप से आकर मुझे ताबीर से रब्ता ज़रूर करना चाहिए था। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम घर जाओ, भाभी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। मेरी भी गलती है, अजान की तरफ से तुम्हारे दिल में शक का बीज बोया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, किसे अपना समझूं किसे गैर, किसे दोस्त समझूं किसे दुश्मन। हर चेहरे पे हजार चेहरे होते हैं। इसकी परवाह मत करो, तुम तो मुखलिस हो ना सबके साथ। कुदरत तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। हेलो हेलो। तैयार हो, जो तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जी, हम सब आप ही का वेट कर रहे हैं। सॉरी, मुझे आते जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए देर हो। कोई बात नहीं, आप आ जाएं। ओके, बाय बाय। ताबीर, किसका फोन था बेटा? अहमद का। क्या कह रहा था? वो आ रहे हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो जरा जाके चेक कर लो, किचन में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, ताकि मैं अभी जाके ले आऊँ। अहमद के होते हुए अच्छा नहीं लगता बाजार जाना। जी अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, और अबीर पे मत छोड़ना, वो बहुत लापरवाह है, नहीं चेक करेगी। जी ठीक।